हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम सौरभ यादव है और आज हम अपना एक नया वीडियो लेके आए हैं एम एक्स एक्सेस का, जिसमें आज हम एम एक्स एक्सेस की आज शुरुआत करने वाले हैं और इसमें आज हम बेसिक नॉलेज जो है वो लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पे एम एस वर्ड पे आ चुके हैं और यहाँ पे मैंने इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बना के रखी है। जैसे यहाँ पे लिखा है एम एक्स एक्सेस। एम एक्स एक्सेस का पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। यह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक हिस्सा है। इसका इस्तेमाल डेटा बनाने, मैनेज करने, विश्लेषण करने और रिपोर्ट बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि स्कूल की रिपोर्ट तैयार करना हो, ऑफिस की रिपोर्ट तैयार करना हो, या दुकान या फिर कोई भी ऐसा काम जिसमें आपको ढेर सारे लोगों का डाटा तैयार करना है, तो आप एम एक्स एक्सेस में कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस के काम एम एक्स एक्सेस में आसानी से कर सकते हो। जैसे कि आप अभी एम एस वर्ड पे डॉक्यूमेंट्स बनाना सीखते हो, एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाना सीखते हो, पावर पॉइंट में पीपीटी बनाना सीखते हो, उसी तरीके से एम एस एक्सेस में डाटाबेस तैयार किया जाता है और इसे डाटाबेस बोला जाता है। अब इसके थोड़ी सी खासियतें हम जान लेते हैं। जैसे पहली खासियत है, यह बड़ी मात्रा में डेटा मैनेज करने में मदद करता है। जैसे कि आपके ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं और उनकी सैलरी या किस वक्त वो आते हैं या किस वक्त वो जाते हैं, उन सभी चीज़ों की जानकारी आपको रखनी है। तो आपको ये बड़ी मात्रा में करने की सहायता करता है। इसमें कई तरह के डेटा प्रकार या फील्ड्स होते हैं, जैसे कि ऑटो नंबर, शॉर्ट टेक्स्ट, नंबर, करेंसी, डेट एंड टाइम, अटैचमेंट, हाइपरलिंक, ऑयली ऑब्जेक्ट और लुकअप विजार्ड। ये इसके अलग अलग फील्ड्स होते हैं जो आप जब इस पर काम करेंगे तब आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। इसके अलावा इसमें डेटा बेस को मैनेज करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि बैकअप लेना, डेटाबेस को ईमेल भेजना और डेटाबेस को पब्लिश करना। इसके अलावा इसमें डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए कई ऑप्शंस होते हैं। इसमें डेटा से जुड़ी जानकारी को रिपोर्ट के रूप में तैयार किया जाता है और इसको आपको अलग से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती? ये एम एस ऑफिस के साथ ही आता है। यानी कि अगर हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप में एम एस ऑफिस डला हुआ है और एम एक्स एक्सेल, एम एस वर्ड, एम एस पावर पॉइंट, तो एम एक्स एक्सेस भी उसमें ज़रूर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अलावा अब जब हम यहाँ पे सीखने वाले एम एक्स एक्सेस, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इसमें हमारे टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो क्या रहेंगे। जैसे कि हाउ टू क्रिएट अ डाटाबेस इन एम एक्स एक्सेस, हाउ टू क्रिएट अ टेबल इन एक्सेस, हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म इन एक्सेस, हाउ टू क्रिएट अ रिपोर्ट इन एक्सेस और हाउ डिफरेंस टाइप ऑफ क्वेरी। ये सभी हमारे मेन टॉपिक होते हैं जब हम एम एक्स एक्सेस सीखते हैं। तो ये ज़रूरी टॉपिक्स है जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा अगर आप जैसे कि यहाँ पे आप इस स्क्रीन पे हो, अपनी डेस्कटॉप स्क्रीन पे हो और एम एक्स एक्सेस को ओपन करना चाहते हो, तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे सिंपल सा जो आपका सर्च बॉक्स होता है, आप इस पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे सिंपल से एक्सेस की स्पेलिंग लिख दीजिए। जैसे यहाँ पे ए और सी सी लिखेंगे तो ये इस तरीके से बना आ जाएगा। आप सिंपल सा इसको ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आपको यहाँ से नहीं करना हो तो यहाँ पे आप विंडो आर दबाएंगे तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको एम एक्स एक्सेस लिखना पड़ेगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ओके करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। या फिर अगर यहाँ पे एक और ऑप्शन होता है स्टार्ट बटन का, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे आपको एम एक्स एक्सेस को ढूंढना पड़ता है, या फिर अगर आप जैसे सर्च कर लोगे तो भी मिल जाएगा। या फिर अगर जैसे देखिए यहाँ पे हमें शुरुआत में ही ये दिख रहा है, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो डेस्कटॉप की स्क्रीन है यहीं पे दिखे, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपली माउस से इसको क्लिक करके रखिए और इस तरीके से इसको बाहर लेके आ जाएंगे तो ये एक तरीके से शॉर्टकट की बन जाती है और आप इस पर बस क्लिक करेंगे तो आपका एम एक्स एक्सेस जो है
वो ओपन हो जाएगा। अब इसको हम यहाँ से हटा लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास ये पहले से रखा है, हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आपको ये दो स्क्रीन दिखाएगा। सबसे पहले यहाँ लिखा है ब्लैंक डेस्कटॉप डाटाबेस और यहाँ लिखा है कस्टम वेब ऐप। मतलब कि अगर आपको कोई ऐप के लिए यहाँ पे अगर डाटा बनाना है तो आप उसको यूज़ कर सकते हो, या अगर आपको सिर्फ एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट मतलब जो एक ब्लैंक डाटाबेस बनाना है उसकी शुरुआत करनी है तो आप इसको जो है आपका फर्स्ट ऑप्शन है इस पर आप क्लिक कर सकते हो। या अगर आपको सेकंड ऑप्शन चाहिए तो देखिए यहाँ पे एक एरो बना रहता है, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो देखिए इस तरीके से ये अगर आपको कस्टम वेब ऐप बनाना है तो ये ऑनलाइन काम करता है तो आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। अभी हमें जो सिंपल रहता है इसका यूज़ करना है तो हमने इस पर क्लिक किया। अब यहाँ पे सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा रहता है फाइल नेम। आपको जो भी अपनी फाइल का नेम है वो यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे एक नाम डाल देता हूँ, जैसे अपना ही नाम डाल देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से मैंने अपना यहाँ पे नाम डाल दिया है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फाइल का, कि अगर आपको जो आपकी फाइल सेव हो उसकी जो लोकेशन है वो आप यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। कैसे डिसाइड कर सकते हो कि जैसे यहाँ पे देखिए अभी ये सी ड्राइव में यूज़र में सौरभ यादव और डॉक्यूमेंट में जो ये फाइल है ये सेव होती है। अगर आप चाहते हो कि इसकी लोकेशन चेंज हो जाए तो आपको ये फाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपको लोकेशन यहाँ से चाहिए हो उस पर आप जाकर उसे ओके कर देंगे तो यहाँ पे जो आपकी लोकेशन है वो चेंज हो जाएगी। या फिर अगर आपको इसको चेंज नहीं करना तो आप सिंपल यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट का। अब आप सोचोगे हम ज़्यादातर जब MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट जब ओपन करते हैं तो उसमें कभी भी इस तरीके से स्क्रीन नहीं आती, तो इसमें क्यों आ रही है? वो इसलिए आ रही है स्टूडेंट्स क्योंकि अगर जब आप MS एक्सेस में जो आपका डाटा होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है तो आपको उसको पहले ही सेव करके रखना होता है। इसलिए हम यहाँ पे इसकी जो लोकेशन है वो पहले ही यहाँ पे डिसाइड करके देनी पड़ती है, ताकि जो हमारा डाटा है हम चाहकर भी उसे अगर गलती से डिलीट हो जाए या कुछ हो जाए तो वो अपने आप ही सेव हो जाए। इसलिए इसको यहाँ पे हम देते हैं और यहाँ पे इसको क्रिएट पे जैसे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये ओपन होके आ जाता है। अब यहाँ पे जो ये खाली स्क्रीन आप देख रहे हो ये हमारा डाटाबेस का एक पूरा एक फील्ड है। जैसे यहाँ लिखा है फील्ड लिस्ट, जो यहाँ पे ये दी है ये हमारी हर एक फील्ड जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे ये दिखाई देगी। और इसके बाजू में यहाँ पे जो ये दिखा है टेबल 1, यहाँ पे जितने भी आप टेबल्स या फिर जितने भी आपका डाटा बनाओगे वो सभी फील्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई देगी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे यहाँ लिखा है फील्ड्स, ये फील्ड्स टैब जो है ये हमारा ओपन है। इसी के ऊपर हमारा यहाँ पे देखिए जो हमारा टाइटल बार होता है यहाँ पे देखिए मेरा नाम जो है वो शो कर रहा हैगा। आपके नीचे जो ये दिया रहता है ये हमारा रिबन होता है। इसमें अलग अलग और भी टैब होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए होम टैब है, क्रिएट टैब है, इसी तरीके से यहाँ पे और भी टैब है। लेकिन आज जो हमें फील्ड टैब्स में यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है यहाँ पे जो दिया है व्यू, इसको सीखना है, जिसमें हम एक छोटा सा डाटा यहाँ पे हम बनाएंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि किसी भी तरीके से जगह अगर आप एक्सेस में मतलब अपना काम चालू कर रहे हो तो आपको एक बेसिक नॉलेज किस तरीके से इसमें लेनी है। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक मिलेगा डाटा शीट व्यू का जो कि ये है जो अभी आप देख पा रहे हो, और एक ऑप्शन मिलेगा आपको डिज़ाइन व्यू का जिसमें आप अपनी जो डाटा शीट व्यू है उसको डिज़ाइन कर सकते हो। इसमें डिज़ाइन कैसे करते हो कि आप इस पर सिंपल क्लिक कर दोगे तो ये आपसे पहले नाम पूछेगा, जैसे कि यहाँ पे आपकी जो टेबल का नाम है वो यहाँ पे आप दे सकते हो कि आप अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बना रहे हो, अपने स्टूडेंट्स के लिए बना रहे हो, किन के लिए ये डाटा बना रहे हो, यहाँ पे आप नाम दे सकते हो। जैसे कि यहाँ पे टेबल 1 लिखा है, हम यही लिखे रहने देंगे और यहाँ पे कर देंगे इसको ओके, तो ये क्या होगा सेव एस हो जाएगा। जैसे कि देखिए हम इसको ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और यहाँ पे देखिए हम डिज़ाइन पे आ जाएंगे और यहाँ पे देखिए यहाँ पे फील्ड नेम लिखा रहता है और फिर यहाँ लिखा रहता है डाटा टाइप। अब फील्ड नेम का मतलब ये है कि आपकी जो ये फील्ड है, मतलब कि ऊपर जो एक हेडिंग होती है, हमारी जो टाइटल होते हैं उसकी जो फील्ड नेम होता है वो हमें यहाँ पे देना है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है आईडी, तो हमें इसके आगे क्या करेंगे, सिंपल सा एक कॉमा लगा देंगे या फिर शिफ्ट के साथ एक यहाँ पे स्लैश का साइन लेके यहाँ पे लिख देंगे नंबर। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने नंबर और हम अब करेंगे टैब, तो ये ऑटो नंबर है। ऑटो नंबर का मतलब कि आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पे 1 2 3 आईडी जो है वो अपने आप आती जाएंगी, तो ये ऑटो नंबर हमें चाहिए। फिर हम कर देंगे टैब, तो यहाँ पे ये हमें ले आएगा डिस्क्रिप्शन में। अब डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि अगर आपको इसके बारे में कोई जानकारी देनी हो
तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो, या फिर अगर आप इसको खाली भी छोड़ दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज़्यादातर मैंडेटरी नहीं रहता आपको इसको भरना। तो आप इसे टैप करके यहाँ पे नीचे आ जाइए। अब जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर किसी का आपको स्टूडेंट का नाम लिखना है तो यहाँ पे लिखेंगे आप सबसे पहले नेम और फिर कर देंगे आप टैप। ठीक है, यहाँ पे टैप करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ पे हम इस तरीके से आ जाएंगे। अब जैसे ही आपने यहाँ पे नेम लिखा तो यहाँ पे आपको जो नेम है वो शॉर्ट टेक्स्ट होता है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट टेक्स्ट लिखा है और यहीं पे एक छोटी सी एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आ रही है। जैसे कि आप एक्सेल में कोई काम करते हो तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनी आती है, कुछ इसी प्रकार से ये यहाँ पे बनी आ रही है। तो आप जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे देखिए मैंने अभी आपको जो फील्ड्स नेम बताए थे, लॉन्ग टेक्स्ट, नंबर, डेट एंड टाइम, करेंसी, ऑटो नंबर, यस या नो, ऑयली ऑब्जेक्ट, हाइपर लिंक, अटैचमेंट, कैलकुलेट और यहाँ पे लुकअप विजार्ड, जो अभी हमने फील्ड्स नेम पढ़े थे वही सब यहाँ पे फील्ड्स नेम आपको मिलते हैं कि अगर आपको जिसके रिक्वायरमेंट हो वो आप यहाँ से ले सकते हो। जैसे कि हमें नाम लिखना है तो वो हम शॉर्ट टेक्स्ट में लिख सकते हैं, अगर आपको कोई एड्रेस लिखना है तो आप उसे लॉन्ग टेक्स्ट में लिख सकते हैं, अगर आपको कोई नंबर लिखना है तो आप इसमें नंबर का यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर आप डेट एंड टाइम लिखना चाहते हो तो डेट एंड टाइम, या फिर अगर किसी को सैलरी दे रहे हो तो यहाँ पे करेंसी, या ऑटो नंबर, हर बार नंबर अपने आप आता जाए उसके लिए ऑटो नंबर, या फिर यस या नो अगर आप मैरिड हो या अनमैरिड हो उसके लिए यूज़ कर सकते हो। ऑयली ऑब्जेक्ट अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट को या फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को उसमें अटैच करना हो तो वो कर सकते हो। हाइपर लिंक अगर आपको ईमेल आईडी से अगर अपने उसको ऐड करना हो इसमें तो ईमेल आईडी ले सकते हो। अटैचमेंट में आप कोई फोटो अटैच कर सकते हो। कैलकुलेट में अगर आपको किसी चीज़ को कैलकुलेट करना हो तो वो कर सकते हो, या लुकअप विजार्ड में अगर आपको कुछ अलग से ऐड करना हो चीज़ें तो उसको आप यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ मैं आपको सिंपल अभी जानकारी दे रहा हूँ। अभी हम जो करने वाले हैं वो सिर्फ एक नॉर्मल सी छोटी सी एक टेबल बनाएंगे जिसमें हमने शॉर्ट टेक्स्ट ले लिया और हम टैप करेंगे और अब इसके नीचे लिख देंगे कोर्स। हम ये स्टूडेंट के हिसाब से बना रहे हैं तो यहाँ पे हमने लिख दिया कोर्स। ठीक है, इस तरीके से हमने कोर्स लिखने के बाद हमने टैप किया। कोर्स जो है ये हमारा जो है कोई भी कोर्स हो सकता है तो इसको हम शॉर्ट टेक्स्ट में ले लेते हैं। फिर हम टैप करते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं फीस, तो हम यहाँ पे लिख देंगे फीस और उसके बाद फिर से टैप कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हम फीस के लिए क्या ले सकते हैं, नंबर ले सकते हैं। फिर हमने टैप किया। अब यहाँ पे हम अगर चाहते हैं कि तारीख भी लिखा है तो हम यहाँ लिख देंगे DOB, मतलब डेट ऑफ बर्थ अगर कुछ हमें लिखनी है स्टूडेंट की तो वो लिख सकते हैं। हम टैप करेंगे तो यहाँ पे हम ले लेंगे डेट एंड टाइम। ठीक है, इस तरीके से हम एक छोटा सा जो हमारा डाटा है वो यहाँ पे हम बना लेंगे और इसको हमें क्या है बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक और, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है व्यू, आप इस पर दोबारा क्लिक कीजिए और यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको डाटा शीट व्यू का। आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट जो आपकी फील्ड्स जैसे अभी पहले खुली थी वही खुल जाएगी, या फिर अगर आप इसे सेव करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा है सेव। आप इस पर क्लिक कर दोगे तो ये सेव हो जाएगा। इस पर जाके आप डाटा शीट व्यू पे क्लिक करोगे तो ये जो देखिए हमारी फील्ड्स है ये यहाँ पे बनी आ जाएगी। अब आप यहाँ पे चाहे तो नंबर जो है वो टाइप कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं अपना ही नाम सबसे पहले टाइप करके आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया सौरभ और उसके बाद हमने टैप किया। यहाँ पे कोई कोर्स लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पे जैसे कि यहाँ लिख दिया DCA। ठीक है, फिर हमने टैप किया, हमने DCA की फीस डाल दी जैसे कि यहाँ पे कुछ भी, और यहाँ पे फिर हमने टैप कर दिया। अब यहाँ पे हमें डेट ऑफ बर्थ या कुछ ऐसी तारीख डालनी है कि ये ज्वाइनिंग तारीख है या फिर हमने किस तारीख से हमने ज्वाइन किया है तो यहाँ डाल सकते हैं। देखिए हमने इस तरीके से तारीख ले ली, फिर हमने टैप किया तो देखिए यहाँ पे अब नया रिकॉर्ड भी हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे अगला नाम लिख दिया राम। ठीक है, जैसे हमने यहाँ लिख दिया राम, फिर हमने टैप किया, फिर इनका कोर्स डाल दिया। जैसे यहाँ पे लिख दिया हमने PGDCA, जैसे यहाँ लिख दिया PGDCA और फिर हमने टैप कर दिया। इनकी फ़ीस हमने यहाँ पे डाल दी और फिर से हमने टैप कर दिया। इनकी तारीख भी हम यहाँ पे डाल सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे इस प्रकार से तारीख डाल दी। तो ये जो है ये आपका डाटा इस तरीके से यहाँ पे पूरा का पूरा बना आ जाता है। और जिस तरीके से हमने यहाँ पे डिज़ाइन व्यू से जो हमारी फील्ड्स बनाई हैं, अगर आप चाहते हो कि डायरेक्ट यहाँ पे ही हम फील्ड बनाए तो यहाँ देखिए लिखा है ऐड, मतलब क्लिक टू ऐड, मतलब यहाँ पे भी आप अपनी फील्ड्स को ऐड कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ क्लिक करोगे, आपको जो भी फील्ड चाहिए यहाँ पे उसका नाम लिख सकते हो आप। तो देखिए इस तरीके से जो फील्ड है वो यहाँ पे ऐड हो जाएगी और आप जैसे ही इंटर करोगे तो यहाँ पे वो इस तरीके से इंटर हो जाएगी। अगर आपको इसको डिलीट करना हो तो आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखिए कि डिलीट फील्ड का, इस पर राइट क्लिक करोगे तो ये डिलीट ऑप्शन आता है, यस कर दोगे तो देखिए इस प्रकार से ये डिलीट भी हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा मैं 2-3 नाम और आपको टाइप करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हमने लिख दिया रवि, जैसे हमने लिखा यहाँ पे रवि
फिर हमने टाइप किया इनका कोर्स, लिख दिया CCA। फिर यहाँ पे टाइप किया इनकी फ़ीस डाल दी हमने, जैसे यहाँ पे कोई भी, फिर टाइप कर दिया इनकी एक तारीख हमने यहाँ पे डाल दी इस तरीके से, फिर हमने टाइप किया। ऐसे ही अगले रिकॉर्ड जितने भी आपको बनाने हो यहाँ पे ऐसे लिख कर आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा कि MS एक्सेस में जो बेसिक नॉलेज होती है कि अगर आपको यहाँ पे MS एक्सेस की शुरुआत करनी है और उसमें जो उसकी बेसिक नॉलेज है वो किस तरीके से आपको लेनी चाहिए वो मैंने यहाँ पे आपको बता दी है। इसके अलावा जो मैंने यहाँ पे ये आपके लिए जो ये बनाया है, ये मैं आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको ये पूरी की पूरी यहाँ पे ये MS वर्ड की ये फाइल दे दूंगा। इसको PDF में भी कन्वर्ट कर दूंगा और इसके अलावा भी मैं आपको और इसके डॉक्यूमेंट्स के सोर्स जो है वो भी दूंगा, ताकि आप और अच्छे से इसका जो MS एक्सेस की जानकारी है वो यहाँ पे ले पाओ। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो पसंद आएगा।